सबसे पहले हम समझते हैं इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट। पार्ट वन जो था वो था अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है, क्लियर। और पार्ट टू जो है उसका एम है, जो ये वीडियो है, ठीक है, उसका एम क्या है कि जब मार्केट्स ब्रेकआउट करने में फेल हो जाए और जनरली एजेस से घूमना शुरू कर देती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेडिंग में आपको महीने में मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो काफ़ी अच्छे मूव्स आते हैं। आप ऑन एन एवरेज 20 डेज़ में से आपको 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। नहीं तो 3 से 4 तो मिलते ही मिलते हैं आपको, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उनका फ़ायदा उठाते हैं। अब कॉन्ट्रा ट्रेड्स जो होते हैं ना, ये वो दिन होते हैं जब मार्केट ब्रेकआउट करना चाहती है बट फेल हो जाती है, या ब्रेक डाउन करना चाहती है बट फेल हो जाती है, रिवर्स कर लेती है। सो एम है कि हम अपनी जो विन रेट है उसके मतलब आप समझ जाइए कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 से 5 दिन है, इनके अंदर ही मुझे पैसा कमाना है। अब अगर मैं ये इसको 7 से 8 दिन कर दूं तो मेरे पास चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर मान लो इन 1-2 ट्रेंड डेज में मैं नहीं कमा पाया तो एटलीस्ट कॉन्ट्रा डेज में मैं कुछ पैसा निकाल पाऊंगा, ठीक है। हर ट्रेडर का एम होता है कि उसको अपने डेज बढ़ाने हैं ट्रेडिंग के, कि उन 20 ट्रेडिंग सेशंस में से उनको प्रैक्टिकली जो 4-5 दिन है जिसमें उसने अपनी कैपिटल ग्रो करनी है, अगर उसको 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएँ, ठीक है, जहाँ पर वो बेटर ट्रेड्स ले सके, तो वो एक एज बनती है उसकी, ठीक है। सो इस मेथड के साथ आपको 7 से 8 ट्रेड आपको मिल जाएंगे अच्छे वाले। ऑल राइट, टोटल मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें 4 से 5 और उसमें 3 से 4, ऐसे करके 7 से 8 ट्रेड्स यू विल गेट। ओके, सुनाओ। अब हमारे पास टोटल ट्रेड्स हो जाएंगे 7 to 8। सो वील हैव सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज इन द मार्केट्स, बट इसका मतलब ही नहीं कि 7 से 8 ट्रेड में आप आंख बंद करके ट्रेडिंग कर लोगे, वो नहीं करना। समझना है कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। आपको मेथड सिखाने से पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि टूल्स क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग। पिवट्स, जिसमें हम बस R1 एंड S1 यूज़ करेंगे। उसके बाद वीवैप, ठीक है, वीवैप कर लो या फिर 20 मूविंग एवरेज कर लो। अगर आप स्पॉट पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 20 यूज़ कर लो, ठीक है। वीवैप रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वीवैप आपका फ्यूचर्स में काम करेगा और वॉल्यूम रहेगा आपका नीचे पैनल पे, बस इनफ है। एंड आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करने वाले हो? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, ठीक है, बैंक बीज और निफ्टी बीज, जो मन करे इसमें से कर लो, ठीक है। एम इसका ये है, कम से कम इंस्ट्रूमेंट एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लेस ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। स्टॉक्स में करोगे इस मेथड के साथ तो ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, या तो कुछ 4-5 स्टॉक पकड़ लो उसमें ही करो, ठीक है। 20 भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए, तो मेक श्योर दैट आप इसमें ध्यान दो, बेटर होगा। बिगनर्स के लिए ये है, ये मैं एंड में बताऊंगा आपको कि क्या एडवांटेज है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। एंड टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है? टाइम फ्रेम मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में विपसॉ नहीं मिलेगा। विपसॉ मतलब आपने पहली ब्रेक पे शॉर्ट कर दिया, बाय कर लिया और रिवर्स हो गया हो, तो एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा सा टाइम आ जाएगा। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप 5 मिनट पे आ जाना। मान लो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ट्रेड कर लिया, आपको अच्छा लग रहा है मेथड, देन एक बार 1 महीना 5 मिनट पे करके देखो कैसा लगता है। बट एक तरफ 15 मिनट का चार्ट भी खोल लेना, ठीक है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा एश्योरेंस हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब बात करते हैं मेथड के बारे में, ठीक है। मेथड, अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली वीडियो की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने R1 लगाया था और S1 लगाया था, क्लियर है। हम लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा था। एम क्या था? अगर मार्केट R1 के ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे, ठीक है। और क्लीन कैंडल होनी चाहिए, ये सब नहीं, ये डोजी वोजी नहीं, ठीक है ना। इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए प्रॉपर, जिसके जो शेडोज होते हैं, विक्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे हों, एटलीस्ट वो मेन कैंडल से 3 या 4 गुना छोटे हों, ठीक है, उतना हमें चाहिए। क्लियर? ठीक है। और क्या होता था, अगर मार्केट बहुत ऊपर खुल रही है यहाँ पर कहीं, ठीक है, इधर कहीं खुल रही है, तो हम इसको अवॉइड करते थे। हम वेट करते थे कि वापस आए ट्रेड यहाँ पर और यहाँ से वापस जाए ऊपर, तब हम बाइंग करेंगे। R1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर R1 के यहाँ से मान लो ब्रेकआउट दिया और कैंडल ऐसे आ गई तो हम ले लेंगे ट्रेड, कोई टेंशन नहीं है। बट बहुत ऊपर हुआ R1 से तो नहीं लेना, ठीक है। विजुअली आपको दिखना चाहिए R1 के आसपास है, 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट आसपास है तो ले लो, कोई टेंशन नहीं। अब 100 पॉइंट ऊपर है, 70 पॉइंट ऊपर है तो ऑब्वियसली नॉट यार, ठीक है। क्योंकि चांसेस हैं अगर वो फेल हुई तो R1 के पास आएगी एंड वहाँ से रिवर्स लेगी। ये तो पता था, उस वाली वीडियो में पढ़ा था हमने। एंड दूसरे टाइप का ट्रेड क्या था? मार्केट नीचे, ठीक है,
एंड आपका यहाँ से जाएगी तब। तो बेसिकली ये दोनों थी, ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन। दिस इज तो क्लियर, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, इस पर हम प्ले करेंगे। जो मार्केट 20 to 30% ऑफ द टाइम करती है पिछले 17 साल में, ठीक है, 17 ईयर्स में मार्केट ये करती आ रही है। 2019 से ये चीज़ अराउंड 77% पहुंच गई है कि 77% मार्केट रहती है साइडवेज, ठीक है, और बाकी 25% रहती है ब्रेकआउट पे, ठीक है ना। ये अभी तक का डेटा है, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से, आप जाके वीडियो देखना, ठीक है, आपको पता चलेगा, मैं डाल दूंगा उसका लिंक इसमें। सो ये हो गया क्लियर। तो दिस इज़ आर एरिया। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं और क्या ट्रेड रहने वाला है। तो जिस सिंपल है कॉन्ट्रा, ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करेंगे हम लोग एंड एडवांटेज लेंगे उस 77% का जो 2019 से एक एज है, किसके लिए, साइडवेज वाले लोगों के लिए। और साइडवेज में भी कब, जब एजेस पे मार्केट रिजेक्ट करेगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 से 5 टाइम मार्केट ट्रेंड करती है, क्लियर, एंड बाकी सारे टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। अब उस साइडवेज के अंदर मार्केट ये भी कर सकती है कि मार्केट ट्रेंड कर रही है बट रिजेक्ट हो गई, मार्केट ब्रेकडाउन दे रही है बट वापस ऊपर आ गई, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, एम पैटर्न बन गया, जो भी बन गया। ये चीज़ आती है 77% में, और हमें इस मेथड से उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि हम लोग एजेस पे प्ले कर सकें एंड उसका एडवांटेज ले सकें, क्लियर, जब मार्केट उल्टा खेलती है। सो नाउ, ठीक है, अब सेम रूल्स R1 एंड दिस इज S1, दैट इज क्लियर। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 1-2 कैंडल आई ऊपर, ठीक है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की बट मार्केट ने क्या किया, नीचे आना चलना शुरू हो गया। और जो वीवैप है ना, वीवैप मान लो ये है, वीवैप ये है, और मार्केट क्या करती है, ऐसे ट्रेड कर रही है। मैं ब्लैक कर देता हूँ उसको और ढंग से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक तो R1 के नीचे आ गई, क्लियर, अच्छा खासा एडवांटेज मिला था, ऊपर खुली थी, वो रिजेक्ट कर दिया और R1 के नीचे ट्रेड करी। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे। अब आप 2 तरीके से ले सकते हो, या तो आप यहाँ पर पुट बाय कर लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कॉल सेल कर दो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो, ठीक है, क्लियर। एक ये ट्रेड हो गया। अब मार्केट कभी कभार क्या करती है, मार्केट ये वाली चीज़ भी करती है। ये पहले मैं आपको सारे R1 वाले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं S1 वाले बताता हूँ आपको, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी और रिजेक्ट करती है, ये भी हमारा एक क्या होगा, शॉर्ट ट्रेड, ठीक है, मतलब पुट बाय कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो, एक ये ट्रेड हो गया। R1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टॉक R1 को क्रॉस नहीं कर पा रहा तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर रिवर्स ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी स्टॉक अगर S1 के मतलब चलो S1 के बारे में 2 मिनट में बात करते हैं, पहले R1 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर अगर खुल रहा है तो चांसेस एडवांटेज होते हैं किसके पास, बायर के पास, एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट ऊपर जाए, बट अगर वो नीचे ट्रेड करने लग जाती है तो उसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे की तरफ प्ले करना है, बट ये नहीं कि पहले कैंडल देखिए और शॉर्ट कर दिया, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। देखना है कि वीवैप के नीचे है, R1 को रिजेक्ट कर दे प्रॉपर कैंडल के साथ, तब हम ट्रेड्स लेंगे, क्लियर। चलो ये हो गया R1 के बारे में। अब बात करते हैं S1 के बारे में, ठीक है ना, S1 के बारे में बात करते हैं। अब S1 में क्या होगा, मार्केट्स क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट्स खुली यहाँ पर, ठीक है, S1 पे बिल्कुल यहाँ ये मान लो PDH है, सॉरी PDL है, प्रीवियस डे लो, और नीचे खुली ऐसे S1 के पास। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे घूमती रही, फिर नीचे बनाया, और ये वीवैप है, ये वीवैप है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ना एकदम से रिजेक्शन दिया, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न ले लो या जो भी ले लो, और इसके ऊपर ट्रेड करने लग गई। बस S1 के ऊपर ट्रेड करना सब कुछ नहीं है, पहली कैंडल को भी ब्रीच करना है, इसके ऊपर ट्रेड करने लग गई, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, क्लियर। अब एक और चीज़, मार्केट यहाँ बीच में टूटती है, S1 के पास आती है, ऐसा कुछ करती है, ठीक है ना, और वो भी एक अच्छी कैंडल के साथ, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, ठीक है। S1 का ध्यान रखना है
रिवर्सेस आपको प्ले करने हैं, दैट इज़ द मेन एम। ठीक है, ये सीधा सा मेथड है, इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है। उस वाले में ब्रेकआउट सिखाया था, इसमें क्या सिखाया, ब्रेकआउट हुआ और फेल हो गया। ठीक है ना, तो वो एडवांटेज लेना है हमको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम टारगेट्स क्या रखने वाले हैं मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के अंदर टारगेट्स जो आपके मोस्टली होंगे वो पिवट्स होंगे। ठीक है, पिवट अगर क्रॉस हो गया तो S1 आ जाएगा, हमेशा R1 से S1 नहीं आएगा। बीच का जो एरिया है पिवट, दिस विल बी योर टारगेट। ठीक है, अब बात करेंगे कि हम ये क्यों करते हैं। देखिए क्या होता है कि मार्केट्स जो होती है ना, जब मार्केट्स ब्रेकआउट करती हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बट सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान भी होते हैं। ठीक है, सीधी सी चीज़ है। आप जब कोई भी ट्रेडिंग करते हो, आप फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स ले लो, आप स्टॉक्स के अंदर आप कब ट्रेडिंग करते हो, या तो ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तब आप ट्रेड करोगे, या फिर ये होगा तब आप ट्रेड करोगे। तो सबसे कॉमन ट्रेडिंग जो यहाँ पर है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पैसा भी बहुत अच्छा कमा के देती है, बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग से जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो एक एक्स्ट्रा एज भी बनाते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होती है ना, तो जितने भी बायर्स होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में फ्रीज़ क्यों होते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो जब फ्रीज़ होते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं कौन, जो कॉन्ट्रा ट्रेडर्स प्ले करते हैं। बट मैं ये बात स्विंग ट्रेडिंग और इन सब में नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए है। दिस इज़ नॉट अबाउट स्विंग और एनी अदर टाइप ऑफ क्लास, ओनली इंट्राडे। एंड एम है कि आप इसके अंदर ऑप्शंस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस में कर लें, इसमें कर लें, उसमें कर लें, उसमें वॉल्यूम कम रहती है। ठीक है, अगर आप निफ्टी में नहीं कमा सकते, आप स्टॉक्स में भी नहीं कमा सकते, सीधी सी बात ही है। ठीक है, और मार्जिन आपको निफ्टी में कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। ऑलराइट, तो आप निफ्टी में ध्यान दीजिए, उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आपको अच्छे मूव्स मिलेंगे, और कोई न्यूज़ की टेंशन नहीं लेनी है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की इतनी टेंशन नहीं रहेगी, अगर होगी तो सारे गिरेंगे नीचे। ऑलराइट, तो एज पर स्टॉक्स नहीं होंगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जनरली क्या होती है, ऑन एन एवरेज फेल ज़्यादा होती है। जब भागती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी भागती है, बट जब फेल होती है तो फिर फेल होती रहती है। ठीक है, तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर। तो एक ट्रेडर को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंट्राडे ट्रेडर की बात हो रही है, उसको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है 70% उसकी तरफ है कि मार्केट जनरली रिवर्स करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रही है और आप यहाँ आंख बंद करके शॉर्ट कर दो, उसको रिवर्स करने दो, उसको साइंस देने दो। साइंस कब देती है मार्केट्स, एम पैटर्न पे देती है। ठीक है, या फिर खुली ऊपर एक रेड कैंडल आई, छोटी रेड कैंडल आई, छोटी क्रॉस कर दिया, आधे घंटे के अंदर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, 15 मिनट में तोड़ दिया, 1 घंटे में तोड़ दिया, तो उसका मतलब ये नेगेटिव है, इस कैंडल को टिका ही नहीं पाया और वीवैप के भी नीचे है। तो हर बाउंस और फेलियर आपका क्या होगा, शॉर्ट बनेगा। और अगर ये R1 के नीचे है तो सोने पे सुहागा। समझो इस बात को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। R1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। R1 से अगर मार्केट फेल होती है तो दिस इज आवर ट्रेड। ठीक है, अभी एक एक करके मैं प्रोज एंड कॉन्स पे भी जाऊंगा, पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेथड क्या है। क्लियर, ठीक है, चलो ये भी सॉर्ट हो गया। तो ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेथड भी समझ में आ गया हमें। अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। देखो, प्रोज मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बाइंग में आपको 4 से 5 मिलते हैं, पार्ट 1 वाले में ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। इसमें आपके पास 4 से 5 और ऐड हो जाएंगे, या फिर 3 से 4 और ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल यू विल हैव समवेयर अराउंड 8 to 9 डेज। ठीक है, जहाँ पर आप पैसा कमाने का सोच सकते हो, तो आपके डेज बढ़ गए। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि हमारे पास हमें एरिया मिल गया है। आप ये चीज़ ले लो कि आप एग्जाम में गए हो, आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन हैं एंड इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, अगर आपको 3 क्वेश्चन नहीं आते तो आपका एडवांटेज लॉस्ट हो जाएगा ना। और अगर यहीं पर अगर 4 5 6 क्वेश्चन और आ जाएं और वो अगर आपको आते हो, तो यहाँ पर जो आप 1 out of 5 थे या 1 out of 4 थे, वहाँ पर 3 क्वेश्चन और अगर आपके पास आ गए तो आप ऑन एन एवरेज 4 out of 8 हो जाएंगे, या फिर 5 out of 8 हो जाएंगे। तो आपके पास एडवांटेज आ जाएगी थोड़ा डेज की। तो इसलिए हम इस मेथड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये है इसका प्रो, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रो है इसका। ठीक है, एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, तो हमें फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का। क्लियर, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन के बारे में, और उस कॉन को हमें किस तरीके से डील करना है उसके बारे में बात करेंगे। कौन आता है, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए ओवर ट्रेडिंग है। क्लियर,
अब ओवर ट्रेडिंग कैसे होगी ये समझाता हूँ। देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ R1, दिस इज़ S1, मार्केट ने ऊपर गई तो सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें सही हैं, OR भी हुआ है 15 मिनट पे, ओपन रेंज ब्रेकआउट, और R1 के ऊपर भी है, एंड मार्केट ने क्या किया, ऐसे छोटी कैंडल ऊपर बढ़ी और ये रहा R1, तो सब कुछ हमारे फेवर में है। और वीवैप क्या है, वीवैप ऐसे है, ठीक है, तो सब कुछ हमारे फेवर में है, ऑलराइट। एंड जो प्रीवियस डे हाई है वो भी इसके नीचे ही है, तो ठीक है, ये तो सॉर्टेड हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। बट क्या हुआ, थोड़ी देर में हमने बाइंग भी कर ली यहाँ पर एज पर आर प्लान। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ना नीचे ब्रेक हो गई। अब एक जो ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें आज उसको 500 पॉइंट मिलेंगे, 200 पॉइंट मिलेंगे, 150 पॉइंट मिलेंगे, वो तो हो जाएगा यहाँ पर फ्रीज, उसके हाथ हो जाएंगे खड़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था चीज़ को, सब कुछ बहुत फाड़ है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, वो क्यों करता रहेगा। और एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, स्मार्ट ट्रेडर होता है, उसका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एसएल हिट होगा, एक कैंडल की वो वेट करेगा और वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेगा, बिकॉज ये ना एक सरप्राइज ट्रेड हो गया, पूरी दुनिया इस ट्रेड को देख रही है। उल्टा हुआ तो क्या हुआ, सरप्राइज हो गया वो, और ये जितने भी बायर्स हैं ना, ऑप्शन बायर जो होते हैं, वो फंस जाएंगे यहाँ पर, वो फ्रीज हो चुके हैं, सीधी सी बात है, क्लियर। अब सेम चीज़ S1 के नीचे भी हो सकती है, मार्केट टूट रही है नीचे और रिवर्स कर जाए, तो आपने यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लिया और यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप ये लेके चलो कि आपको दिन में 4 ट्रेड लेने हैं। अब इस वाले मेथड पे फॉर एग्जांपल आप दिन में नुकसान ले रहे थे 5,000 रुपये का, ठीक है, तो इसमें आप एक ट्रेड लेते थे कब, जब मार्केट R1 के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आपने 2,500 का नुकसान ले लिया, 2,500 का, और अगर S1 के नीचे जाती है तो 2,500 का यहाँ नुकसान ले लिया, तो दिस इज़ योर ओवरऑल नुकसान, ठीक है, 5,000 का कुछ चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ क्या होगा, अगर आपने 2,500 पर एंट्री पे लिया तो आपका नुकसान पहुँच जाएगा 10,000 पे, वो डबल हो जाएगा। इसको अगर आपको क्या करना है, काउंटर करना है, तो आप क्या करो, 5,000 को डिवाइडेड बाय 4 एंट्री कर लो या 3 एंट्री कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 1,500 1,600 रुपये तो बहुत कम हो जाएगा यार 3 एंट्री के हिसाब से, नहीं यार ये तो बहुत कम नुकसान हो जाएगा, इतने में तो मेरा कुछ बनेगा ही नहीं, तो आप क्या करो, आप या तो फिर देख के 2 एंट्री लो, बट 2 एंट्री में क्या होगा, आप कॉन्ट्रा ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 2 एंट्री में बहुत स्पेसिफिक आपको रहना पड़ेगा, क्लियर है। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं उन दिनों की कर रहा हूँ जिस दिन आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के, R1 के ऊपर है, ब्रेकआउट हो रहा है, सब कुछ बहुत फाड़ हो रहा है और एकदम से मार्केट गिर जाए, तो उस दिन आपको करना पड़ेगा ये, आपको 4 ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो आपको अपना नुकसान के हिसाब से प्ले करना पड़ेगा कि अगर रिवर्स हो गया, कुछ हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग को रोकने का एक सिंपल तरीका है, अपने नुकसान को कैप कर लो कि अगर चलो मान लो इस मेथड में 5,000 ले रहा था, यहाँ पर मैं 7.5 ले लूँगा, बट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, क्लियर है। या फिर 6,000 कर लो, 1,500 की पर एंट्री का नुकसान ले लो, 1,500 इधर, 1,500 इधर, 1,500 इधर, 1,500 इधर, ऐसे कर लो। क्योंकि देखो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, कितने जो सिस्टम आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर लो, बट अगर आपका रिस्क चेक में नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बड़े से बड़ा ट्रेडर आ जाए, वो आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता अगर आपका रिस्क चेक में नहीं है। अच्छे से अच्छा कोर्स कर लो, आप उसमें भी पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। ये मेथड का काम ये है कि जो ट्रेडर है वो बीच के विपसॉज में बच जाए, वो एजेस पे, रिजेक्शन पे प्ले करे और ब्रेकआउट्स पे प्ले करे, बस इतना काम करना है उसमें, क्लियर है। तो ये कौन था, और उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया कि सोल्यूशन क्या है, अपनी एंट्री को डिवाइड कर लो, अपना रिस्क पहले से डिसाइड कर लो। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है वाली तो रिस्क अपना डिसाइड करके रखो, सॉर्टेड। सो नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ एग्जाम्पल से पहले। अब काफ़ी बिगनर ट्रेडर्स हैं जो नुकसान नहीं ले पाते और उनको कॉन्ट्रा ट्रेडिंग भी करनी है, तो भाई निफ्टी बीज आपके लिए है और बैंक बीज स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसे ही इसमें भी लगा सकते हो, सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर 1 शेयर, 2 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 5,000 शेयर, जो आपका मन है आप वो ले सकते हो, ठीक है। इसका एक सीधा सा एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेडिंग सीखनी है, स्टॉक मार्केट में आपको कुछ भी सीखना है, आप इससे ट्राई कर सकते हो। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर 1,000 स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता, उसके बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं 10, 15, 20, ठीक है ना, या 2 या 3। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो यूरोपियन यूनियंस में, कंट्रीज़ में हैं, वो लोग बॉन्ड ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 जर्मन बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई और बॉन्ड्स हो गए, उनमें ही ट्रेडिंग करते हैं वो, ऑयल बॉन्ड्स हो गए या फिर क्रूड ऑयल हो गया, बस इनके 2-3 चीज़ें होती हैं, उसमें ही ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको उसकी मूवमेंट समझ में आ जाती है। बिगनर ट्रेडर होता है, उसको हर 2-2 मिनट में पैसे कमाने होते हैं,
तो वो 100 में ट्रेड करता है, वो पूछता रहता है सर स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, 80% एक्यूरेसी, 60% एक्यूरेसी, वो वहीं घूमता रह जाता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन कम करो, इन दो में ट्रेड करो, निफ्टी का भी एक्सपोजर मिलेगा और बैंक निफ्टी का भी एक्सपोजर मिलेगा और सस्ते दाम में मिलेगा। और अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं और काम सीखना है, दिस इज़ फॉर यू। ये 500 रुपये में भी सीख सकते हो आप, काम सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, काम सीखने के लिए। क्लियर? तो वो आपके ऊपर है, दिस इज अप टू यू। सो नाउ लेट्स यूज सम एग्जांपल्स। ओके, सो ट्रेडर्स, अब एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने बस ये लगाना है, ठीक है, और आपने क्या लगाना है, वीवैप, बस। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो आप, या चलो 5 मिनट का ले लो, जो आपका मन है उस हिसाब से कर लेना। मैं 15 मिनट के एग्जाम्पल पे आपको दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग सिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये होते हैं नंबर ऑफ पिवट्स बैक, कितना पीछे आप जाना चाहते हो। ये 50 दिन का है, मैं अगर इसको, ये डिफ़ॉल्ट आई गेस 20 होगा यहाँ पर, तो मैं 20 ही लगा के रखता हूँ। स्टाइल में क्या करना है, पिवट कुछ भी नहीं लगाना, बस S1 और R1, बात खत्म, ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है। चलो ये भी हो गया। और अगर मान लो पिवट लगाना भी है ना, तो उसको ना बहुत लाइट कर लो कि बस दूर से ना हल्का सा दिखाई दे जाए। एक सेकेंड, बस, ठीक है, बस। ये हमारा काम इसका बस टारगेट्स का है और किसी चीज़ का काम नहीं है इसका। क्लियर? ठीक है। चलो अब सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक सेकेंड, या अब आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग के बारे में एक चीज़ पता होगी कि मैं प्रीवियस डे हाई और लो को बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। प्रीवियस डे हाई एंड लो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं, तो आपको भी प्रीवियस डे हाई लो पे ध्यान देना है। यार एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज़ वॉट प्रीवियस डे लो एंड दिस इज़ वॉट प्रीवियस डे हाई। क्लियर? टू इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। अब ये इस पे ट्रेड नहीं लेना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, चार्ट पे रहना चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि मार्केट जनरली प्रीवियस डे हाई, देखिए मार्केट कब ट्रेंड करती है, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर होती है एंड R1 के ऊपर होती है। अगर प्राइस इसके इन दोनों के ऊपर है ना, ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड करती है, ठीक है। और अगर प्राइस आपका लेस देन प्रीवियस डे लो एंड S1, तो मार्केट नीचे डाउनवर्ड जाती है, चांसेस होते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा हो। क्लियर है? तो इसलिए ये देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैं एक बार ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जूम इन कर लेते हैं। यही चार्ट मैं 5 मिनट पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो सबसे पहले मैं ये मार्क कर लेता हूँ, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज़ योर प्रीवियस डे लो। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने प्रीवियस डे लो के नीचे जाने की कोशिश की, ये देख रहे हो ब्लू लाइन जो है, इसके नीचे जाने की कोशिश की, बट क्या हुआ, S1 से टिक के दोबारा ऊपर आ गई। मैंने ये वाला ट्रेड बताया भी था कि मैंने इस दिन ट्रेड लिया है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। मैंने, अगर आप जाके टेलीग्राम देखेंगे, मैंने वहाँ लिखा भी है, मैंने और कुछ अपडेट नहीं दिया था पूरे दिन, सुबह सुबह मैंने चीज़ बता दी थी कि आज कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होने वाली है, ठीक है ना, और कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ही वहाँ पर हुई है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हमेशा होती है, बट ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट कॉन्ट्रा ट्रेड्स में। क्लियर? मार्केट का काम क्या था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे गई है। क्लियर है? मार्केट कहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे गई है, यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट को नीचे जाना था, बट क्या मार्केट नीचे गई? नहीं गई, मार्केट बिल्कुल टॉप पे बंद हुई है। क्लियर? तो कौन कंट्रोल में था? बायर्स कंट्रोल में थे, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ है, इस वाले दिन, इस दिन मार्केट S1 के नीचे है और किसके नीचे है, प्रीवियस डे लो। क्लियर? आपका ट्रेड कहाँ बनता है, आपका ट्रेड आता है यहाँ पर। क्यों? अब आप ये देखो, आप ये है आपका उस ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, मैंने बताया था ना ऑप्शन बाइंग वाला जो आप ट्रेंड पे प्ले करते हो आप। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो मार्केट कहाँ पर है, S1 है समवेयर एट 16,330, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसको यहीं से, यहाँ से 320 से रिजेक्ट होके यहाँ तक गया है, ठीक है। पुल बैक भी दिया, गुड इनफ। फिर क्या कर रही है मार्केट, रिजेक्ट हो रही है। दिस इज़ वेरी नीड टू ट्रेड। बट मैंने आपको क्या बोला था, जब S1 से बहुत दूर हो तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम लेनी है,
क्योंकि रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम ले लो। तो ये हो गया डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूँ दोनों तरफ के, कि ये दोनों सिस्टम है और आपको उनको दोनों को कंबाइन करना है एक पावरफुल सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इस दिन का दिखाता हूँ मैं आपको। इस दिन क्या हो रहा है, ये देखिए आप, मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल लिया है, S1 से रिवर्सल लिया है, ठीक है। मार्केट ने S1 से रिवर्सल लिया है, बट ये जो कैंडल है ना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है। तो प्रॉब्ली आप इस ट्रेड को क्या कर सकते हो, आप चकिट कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो इस ट्रेड को, ठीक है। क्या आप यहाँ शॉर्ट लोगे, मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा ये भी बता देता हूँ। इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है, इस कैंडल के बाद एक ऊपर रिवर्सल आ सकता था। आप कब लेंगे शॉर्ट, आप लेंगे जब सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है ऊपर जाने के बाद, इवन आफ्टर दिस बिग कैंडल। तो आपका ट्रेड कहाँ होगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। दिस इज योर शॉर्ट ट्रेड। क्यों, क्योंकि R1 से रिजेक्ट हो रहा है, S1 से रिजेक्ट हुआ R1। ये होती है वो 77% टाइम मार्केट जो ऊपर नीचे ऐसे से चलती रहती है। तो क्या आप यहाँ ट्रेड करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, नहीं, आप या तो यहाँ ट्रेडिंग करोगे या फिर यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे। तो S1 और R1 और S1 ना, ये एजेस होती हैं। अगर आपने इसकी मास्टरी कर ली तो 77% ऑफ द टाइम में अगर आपने 30% या 25% ट्रेड्स भी निकाल लिए तो आपके पास 7 से 8 दिन हो जाएंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर। टारगेट्स बड़े नहीं होंगे, बट एटलीस्ट ये होता है ना कि ब्रेड एंड बटर इंसान की चलती रहती है, तो वो वाली चीज़ आपकी चलती रहेगी इससे, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट इस दिन का दिखाऊं, 8th का 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए आप, ये देखिए, ये मेरे से छूट गया था ट्रेड। मैंने ये चीज़ कुछ बोली नहीं थी, मेरे से ये ट्रेड, ये वाला ट्रेड मेरे से छूट गया था, ठीक है ना। बट दिस ट्रेड वॉज गुड इनफ, ऑलराइट। अब यहाँ पर आपको मौका भी दिया है, आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गई है, रिजेक्शन लिया है, ठीक है, एंड देन मार्केट ऊपर गई है, आपके पास ट्रेड आया था। थोड़ा स्विफ्ट हो गया है, इतनी जल्दी जाते ही नहीं है ट्रेड्स, बट अगर किसी समझदार ट्रेडर को ट्रेड करना है तो ये आपके पास ट्रेड आया है। बिलो वीवैप ले लो, ठीक है ना, या फिर यहाँ से ले लो, ट्रेड था यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ रिजेक्शन ऑफ R1 एंड ये है रिजेक्शन ऑफ S1, सीधा सा ट्रेड है। प्रैक्टिस करने से आएगा, 1-2 दिन मैं ट्रेड करके दिखा दूंगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स देता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि किस दिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट हर रोज़ नहीं करता मैं वो चीज़, कि आदत ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन बाइंग वाला S1 के नीचे ब्रेकआउट है, तो ये ट्रेड भी मिल गया आपको। तो अब अगर आप हिसाब लगाएंगे कि आपको कितने दिन ट्रेड मिल चुका है, मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ, ये देखिए आप, इस दिन भी ट्रेड मिला है, ठीक है, 10 तारीख को, 9th को भी ट्रेड मिला है। इस दिन मेरी ट्रेडिंग यहाँ पर थी, बट दोनों तरफ ट्रेडिंग थी यहाँ पर। बट होता क्या, आप हमेशा कैच नहीं कर सकते, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक लेके चलो कि अगर आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो आई गेस चक इट, उसके बाद मत करो ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब आपको बार बार ट्रेडिंग करनी होती है, और अगर आपने 1-2 बार पैसा बना लिया ये करके तो आपको आदत पड़ जाएगी कि आप तो हमेशा पैसा कमा लेते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इस दिन भी आपने पैसा निकाला, क्यों, S1 के नीचे क्या है, रिजेक्शन है, ठीक है, एंड आपने एक तरफ करा, ऑलराइट। उतना बड़ा मूव नहीं आया, बट एटलीस्ट आपने एक डिसेंट पैसा कमाया। मैंने आपको क्या बोला था, 70% ऑफ द टाइम आपके जो ब्रेकआउट्स होंगे या कुछ होगा फेल होगा। तो इस दिन क्या हुआ, भले ही मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दिया है, बट इसके नीचे ऐसे नीचे नहीं गया, ऊपर तक आ गया। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा लोगे। आपने अगर ये लिया है, यहाँ लगा लोगे जब मार्केट नीचे आएगी, या फिर यहाँ लगा लोगे, ये हिट हो गया इधर। तो ये चीज़ होती है, नॉर्मल है मार्केट्स के अंदर। आपको ट्रेल करना पड़ेगा, अगर आपको 4 से 5 दिन पैसा कमाना है ना महीने में, आपको ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। 50-60 पॉइंट पर हमेशा बुक नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाए, रिजेक्ट हो, और फिर ऊपर ऊपर आए एंड फिर राइट, अगर ऐसा कुछ करे तो क्या बनेगा, एक S1 से देखो रिजेक्शन हो रहा है, नीचे गई, ऊपर गई, ये देखो क्या हो रहा है, ट्रेड, ठीक है। एंड वीवैप, दिस इज अ वीवैप। वीवैप पे क्या हो रहा है, वीवैप जनरली क्या होता है, जब मार्केट नीचे खुलती है ना या नीचे टूटती है, तो वीवैप हमेशा ऊपर रहना चाहिए और प्राइस नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस नीचे रहेगी तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट जो वॉल्यूम एवरेज प्राइस है उससे नीचे है, ठीक है, तो उसका मतलब ट्रेंड डाउन साइड पे ही है, तो आप शॉर्टिंग आराम से कर सकते हो अपनी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर मार्केट ने रिवर्सल कर लिया, ठीक है। मैं जनरली शॉर्ट्स कैसे लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप, एक सेकेंड, ये देखिए, ये क्या है, दिस इज योर प्रीवियस डे लो, क्लियर। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया यहाँ पर, ओके। ये मेरे लिए ट्रेड था, मैंने इस दिन नहीं लिया था, बट ये मेरे लिए ट्रेड था, मैं ले सकता था यहाँ पर ट्रेड। अब हुआ क्या है यहाँ पर,
अगर इसके नीचे एक ब्रेकडाउन होता तो मैं यहाँ पर शॉर्ट लेता, मतलब मैं पुट बाय करता इधर। क्लियर? अब यहाँ पर हुआ क्या, बड़ी कैंडल आ गई। पुल बैक हमेशा छोटे होने चाहिए, अगर मार्केट ने नीचे जाना है ना तो पुल बैक छोटे होने चाहिए, बट ये क्या छोटा पुल बैक है? ऑब्वियसली नॉट। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई एंड देन ब्रेकआउट। अगर 15 मिनट पे देखोगे तो इतनी नॉइज, इससे भी कम नॉइज़ मिलेगी, इसलिए मैं 15 मिनट्स कह रहा हूँ कि ये बहुत लोग क्या होते हैं इन जगहों पर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस दिन को आपको 15 मिनट पे दिखाऊँ, 6 जून, ठीक है, ये देखिए आप, अब आप यहाँ पर देखिए, मुझे एक भी चीज़ बताइए आप कि आप इनमें से कहीं भी क्यों लोगे? ट्रिगर तो कहीं बन ही नहीं रहा। आपका ट्रिगर कायदे से देखा जाए यहाँ बन रहा है, दिस इज़ योर ट्रिगर, दिस इज़ वेयर यू नीड टू प्लान टू बाय। ठीक है, टारगेट्स आपके क्या होंगे? या तो यहाँ ले लो अगर लेना है तो, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, बट पोजीशन साइजिंग कम रखनी पड़ेगी बिकॉज ये बड़ी कैंडल क्रॉस नहीं हुई है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका रिस्क मैनेजमेंट चेक में रहेगा। एंड इसके ऊपर दिस इज़ वेयर इफ़ यू बाय एज पर दिस, ठीक है, आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए? पिवट। नहीं पहुंचा कोई नहीं, बट इस तरीके से आपको प्ले करना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ये समझा देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, R1 के ऊपर खुली तो एडवांटेज कौन है? बुल्स। ठीक है, क्या मैं यहाँ शॉर्ट ले लूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस मेथड के हिसाब से यहाँ नहीं लेंगे। जो एक्सपीरियंस है, जिसको आता है वो अपने हिसाब से करता रहे, बट मैं यहाँ नहीं लूँगा। आप कहाँ शॉर्ट लेंगे? आप यहाँ लेंगे शॉर्ट। क्यों? मार्केट ने ऊपर से रिजेक्ट कर रही है, वीवैप के भी नीचे है, R1 को भी ब्रेक किया है, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इधर एंड इधर, ये मेरे एरियाज होंगे स्टॉप लॉस लगाने के। ठीक है, कोशिश होगी कि वीवैप के ऊपर रहे तो मैं थोड़ा सेफ रहूँगा, बस ये काम है मेरा। ठीक है, टारगेट्स क्या होंगे? पिवट। अचीव नहीं हुआ टारगेट, बट उसके आसपास था। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ सकता है आप कैसे प्ले करना है। ये बड़ी कैंडल के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस या तो अपनी प्राइस के पास मूव कर लेना है या प्राइस से थोड़ा ऊपर मूव कर लेना है कि अगर रिवर्सल भी हो तो एटलीस्ट आपका कटे ना। क्लियर? ठीक है, ओके। अब इस दिन इस टाइप के डेज को आपको क्या करना है? अवॉइड। क्यों? क्योंकि ना ही S1 का टच है ना ही R1 का टच है। ठीक है, मतलब ये, इसको तो मैं क्या टच बोलूँगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से मूव खिलता तो हम लोग ट्रेड लेते। ठीक है, बट ये मूव बीच में है तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। प्रीवियस डे लो भी यहाँ पर है, ऑलराइट, ले सकते थे अगर आप प्रीवियस डे लो को फॉलो करते, बट यहाँ पर मुझे S1 का टच चाहिए, तो वो नहीं है तो हम नहीं करेंगे। एक मेथड फॉलो करो, 100 चीज़ें करोगे ना एज अ बिगनर तो नहीं होगा। मैंने आपको 4 से 5 दिन बनाया, अभी मैं आपके 7 से 8 दिन बना रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ आपका, लेट्स गो टू मार्च। ठीक है, ये चलो मई चले जाता है, मई में चले जाता है। ठीक है, एंड एक सेकेंड, मैं आपको इसलिए थोड़ा बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ, एक ही सिस्टम पे दिखा रहा हूँ, एक ही चीज़ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक मेथड पे अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट पे करोगे आप तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब देखो इस दिन क्या होता है, ये देख रहे हो, ये इस दिन दीज आर द डेज जहाँ पर आपकी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है या फिर आपके स्टॉप लॉसेज हिट हो सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है, ये देखिए आप, ठीक है, कैंडल भी ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, एंड जो फर्स्ट कैंडल थी इसके ऊपर भी गई। क्लियर है? या यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बाइंग कर ली। ओके, मैंने क्या किया, मैंने कॉल बाय कर ली, क्यों? कॉन्ट्रा ट्रेड है, सब कुछ है, तो मैं यहाँ तक का एम ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक का तो एम ले सकता हूँ ना मैं। ये चीज़ हुई, यहाँ पर नहीं हुई, अगली कैंडल पे क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ठीक है, गुड इनफ। इस एरिया पे यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक करती तो मैं शॉर्ट लेता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, डोजीज वोजीज बनाई और फिर दोबारा ऊपर चले गए, तो ये क्या है? दिस इज मोर ऑफ अ साइडवेज डे, तो आपका एसएल हिट कर दिया अगली कैंडल पे, तो ये चीज़ होगी। ठीक है ना, किसी भी मेथड में 90% एक्यूरेसी नहीं होती है। इस मेथड का बस सीधा सा एम है, आप कम से कम ट्रेड लो, एंड जब ट्रेड आएंगे अच्छे ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फेवरेट वाला ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अब सबसे पहले ये कैंडल कैसी आई है? इधर ये कैंडल आपकी क्या है? ओके कैंडल है, इसमें आप क्या करोगे? बाइंग करोगे। ठीक है, कौन सी वाली? पार्ट 1 वाली। इसके भी ऊपर है, कैंडल भी अच्छी है, वीवैप के भी ऊपर है। ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। 2 वॉल्यूम कम है, मैं समझ सकता हूँ, बट कभी कभार कम वॉल्यूम पे भी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं।
ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? ऐसे ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए छोटा, ठीक है। एसएल हिट हुआ, अब आपने क्या करना है? स्टॉप एंड रिवर्स, सीधी सी चीज़ है। जब ये जैसे ये हिट हुआ आपने तब ही क्या करना है? अपने पोजीशन को रिवर्स करना है। और ये क्विक थिंकिंग आएगी जब आपका क्वांटिटी कम होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ निफ्टी और बैंक बीज में, निफ्टी बीज और बैंक बीज में ट्रेड करिए, जिससे आपको ये आदत पड़े। निफ्टी ऑप्शंस में नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही नुकसान होगा ना, 3000 का, 2000 का, 2500 का नुकसान हुआ, फ्रीज हो जाओगे कि यार दोबारा ट्रेडिंग की तो यार मेरी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा यार। और यहीं पर अगर आपने 10 शेयर्स लिए निफ्टी बीस के, बैंक बीस के, 2-3 बार अगर ओवर ट्रेडिंग भी होगी ना, तो भी नुकसान नहीं होने वाला ज़्यादा। ये आप ध्यान रखना इस बात को। उसकी मूवमेंट, अगर यहाँ पर मूवमेंट हो रही है 100 पॉइंट की ना, तो वहाँ पर हार्डली मूवमेंट होनी है 5-8 पॉइंट की। इससे ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, इससे कम की मूवमेंट ही होती है, तो आपका नुकसान स्थिर रहेगा, ठीक है। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है वो, मैंने एंड की वीडियो में, एंड में मैंने बताया, आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखिए आप, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आई नेवर ट्रेड ऑन द फर्स्ट कैंडल, ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक और नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे ले लेता हूँ। ये देखिए आप, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, प्रीवियस डे हाई। क्लियर? जो गलत ट्रेड्स आते हैं वो मैं वो भी समझा रहा हूँ, पर सारे विनिंग नहीं दिखा रहा आपको। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड आया आपका, क्लियर है, पुल बैक भी दिया, छोटा छोटा ट्रेड आया, बहुत सही चीज़ होगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि R1 के ऊपर है तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेज ओके। ये हमने किया विद इन कितना, 15 45 मिनट्स आपका SL हिट हो गया। अब आप क्या करोगे? या तो फ्रीज हो जाओ, या फिर स्टॉप एंड रिवर्स करो एंड टेक द रैली। ये होगा मार्केट्स में आपके साथ, हर सिस्टम में होगा। इस सिस्टम का बेस्ट पार्ट क्या है? एक एंट्री देगा, वो नहीं चली, दूसरी एंट्री दोबारा दे रहा है, अगर ये भी नहीं चली, बस दिन खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर 2 एंट्री एक साथ खराब हो जाएं, आउट, पूरे दिन कुछ नहीं करना, बस बात खत्म, ठीक है ना। दिस इज़ वन वे आप ओवर ट्रेडिंग थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। रिवर्सल, ये तो डायरेक्शनली है हमारी, तो उसमें तो कुछ नहीं करना हम लोगों को, क्लियर है। अब ये क्या है हमारा, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आप, बाय एंट्री है हमारी, ऊपर रिवर्स दिया है, ठीक है ना, बाय है। अगर मान लो यहाँ पर भी आप बाय लो तो भी बाय है यहाँ पर हमारी, बट यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया इधर, मार्केट ने एक ब्रैकेट में गया और ब्रेकआउट ये चीज़ दे दी। अब यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये R1 से, सॉरी S1 से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो 1 ट्रेड फॉर द डे, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, जब आपका ट्रेड नहीं चल रहा होता ना, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस छोटे रखने हैं। मेनली इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पर कटेगा, जय भवानी, बाहर हो जाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे बोलने करने में सिंपल है, बट जब तक आप निफ्टी बीज और बैंक बीज में इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑप्शंस में तो आने की सोचना भी मत, नहीं कर पाओगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक दिन ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा, 2 दिन ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा, बट मान लो वो एक दिन जो है वो ये वाला हो जाए, अगला दिन ऐसा हो जाए जिस दिन आप ट्रेडिंग करने की सोचोगे इस मेथड पे, तब आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करो, मैं तरीका बता रहा हूँ, लाइव भी दिखाऊंगा कभी मैं आपको, ठीक है ना। अभी मैं ट्रिप पे जाऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली, उसके बाद एक दिन आई ट्राई टू एक लाइव ट्रेडिंग में आपको दिखा दूँ मैं इस पर, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बट एक मैक्स में 1 या 2 दिन की दिखा पाऊंगा आपको, हर रोज़ तो मैं भी नहीं दिखा सकता, समझ रहे हो बात? तो वो चीज़ आप समझो। अब ये क्या है, स्ट्रेट ट्रेड, ये हमारा R1 का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब वो सिस्टम भी हमारा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देखो, ये है हमारा पिवट। तो क्या यहाँ पर कोई ट्रेड है? इधर नो ट्रेड, ठीक है। यहाँ खुल रहा है और ये है ना, ये इसको टच किया ना इसको टच किया, तो कोई ट्रेड नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इधर आपका ट्रेड आएगा अगर लेना है तो, और अगर नहीं लेना तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ के अंदर, इस वाले दिन के अंदर, ये वाला दिन मेरा भी छूटा था, ठीक है। मैंने इस दिन मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी में ट्रेडिंग की थी, जो मुझे, सॉरी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की थी, बट कम लॉट में ट्रेडिंग की थी, क्योंकि मैं इधर ऐड कर रहा था। देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये टूटेगा तब ऐड करूँगा, बट इतना लंबा मूव आया, सो जाहिर सी बात है आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसे मूव जाते हैं, और मैंने आपको क्या बोला, 4 से 5 दिन मिलेंगे अच्छे वाले, मे बी वो 4 से 5 दिन ये वाला था, ठीक है, बट ये मिस हो गया।
तो वो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हमने ऐड करके 4 से 5 दिन और ऐड कर लिए, ठीक है ना, तो हमारे डेज बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी हमको बढ़ानी है अपनी ट्रेडिंग की, बस इतना सा हमारा एम है। ओके, सो ये हो गया गाइज। एंड ये देख लीजिए आप, प्रीवियस डे हाई, बड़ी कैंडल, योर ट्रेड टारगेट, क्लियर, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिग कैंडल, रिजेक्शन। अगर आप इसको और इन दोनों को ऐड कर लो तो ये क्या बन रहा है ना, इवनिंग स्टार कैंडल बन रहा है, बन गई, आपने ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इधर लगा लो, एक कैंडल का थोड़ा सा ऊपर लगा लो बफर के लिए। टारगेट क्या रखोगे, ये बहुत नज़दीक है, चांसेस है कि ये टूटता है। जब कैंडल बहुत नज़दीक होती है तो आप इसको फर्स्ट टारगेट रख सकते हो और सेकंड इसको रख सकते हो, ये आ गया आपके पास, ठीक है, बस ये इसका मतलब है। सो आई होप एग्जाम्पल्स वर गुड इनफ फॉर यू। प्रैक्टिस करो निफ्टी बीज बैंक बीज में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ के अंदर, मैं भी आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दिया सब कुछ, ये मैं वीडियोस को थोड़ा सा अलग अलग ऑर्डर में बना रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ चीज़ बोलता हूँ कि मैं आगे बताऊँगा या ऐसा कुछ है और मैंने पहले बता रखी है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, सो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको इस चीज़ में प्रैक्टिस करनी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, निफ्टी बीज और बैंक बीज, अगर आप नए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसमें करियर बनाना चाहते हो, 6 महीना निफ्टी बीज बैंक बीज, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। उस पर मैंने छोटा सा एक इसमें सेगमेंट बना रखा है, अभी वो आपको दिख जाएगा या आपने उसको देख लिया होगा। सो दिस विल क्लियर फॉर यू। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड आप लोगों ने कुछ नया सीखा इससे। हॉपिंग मत करना सिस्टम, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको वो पहली वाली अगर वीडियो देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। एंड अगर आपको पूरा प्रॉपर सीखना है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना, और ऑप्शन चेन के साथ, तो वो वीडियो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, दोनों वीडियोज़ हैं। इन तीनों वीडियोज़ को कंबाइन करके समझो और अपना एक सिस्टम बनाओ, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी भी ट्रेनर को, दिस विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।